हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों में क्या अंतर होता है और पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि पर्वत यानी जिसे इंग्लिश में माउंटेन बोलते हैं, पर्वत किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पर भूमि कहीं पर ज़्यादा उठी रहती है, कहीं पर कम उठी रहती है, ठीक है। कहीं पर बिल्कुल सपाट होती है यानी बिल्कुल चपटी होती है, ठीक है। तो ये जो चपटी भूमि है और ऊंची है, इन्हीं को हम पर्वत, पठार और मैदान के नाम से जानते हैं। तो इनमें से पर्वत किसे कहते हैं? पृथ्वी की वह प्राकृतिक ऊंचाई जिसका आधार चौड़ा, आधार का मतलब क्या है कि जिसका ये वाला आधार जिस पे ये खड़ा है, जैसे ये पर्वत है तो इसका ये आधार है ना, जो भूमि से सटा हुआ है, ये चौड़ा है। और जिसका शिखर मतलब इसकी ये चोटी, जिसका शिखर पतला है और ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, ठीक है। ये ऊंचाई जो है ये 1000 मीटर से अधिक है, इसी को हम कहते हैं पर्वत यानी माउंटेन, ठीक है। तो पर्वत के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? आधार चौड़ा होना चाहिए ये वाला, ठीक है। शिखर यानी चोटी है पतली होनी चाहिए, और ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तो उसे हम पर्वत यानी माउंटेन कहते हैं। अनेक पर्वतों का एक रेखा में होना पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कहलाता है, जैसे हिमालय पर्वत। देखो, जब बहुत सारे पर्वत एक लाइन से एक रेखा में होते हैं, तो उसे हम इन सब को मिला के हम कहते हैं उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं, तो हिमालय को हम हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1000 मीटर से कम ऊंचाई को पहाड़ी कहा जाता है यानी हिल कहा जाता है। अगर किसी पर्वत की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, ठीक है, तो उसे हम पर्वत ना कहकर पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हिमालय में स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और उस पर्वत का नाम है माउंटेन पर्वत, ठीक है, माउंटेन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है पठार। पठार क्या होता है? वह भूमि जो आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंची हो तथा जिसका शिखर सपाट हो उसे पठार कहा जाता है। मतलब जैसे ये मान लो भूमि है, ठीक है, तो यहाँ पे भूमि इस तरह से बराबर है, चपटी है, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई अधिक है भूमि की, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको हम पठार कहते हैं। मतलब आसपास के क्षेत्र से ये भूमि अधिक ऊंची है, तो इसलिए इसको पठार कहते हैं। और इसका जो ऊपर होता है, शिखर होता है, ये एकदम सपाट होता है, चपटा होता है, ठीक है। तो उसे हम पठार कहते हैं। जिसका आधार भी चपटा होता है, मतलब आधार अधिक होता है, और ये जो चोटी है, इसका शिखर है, ये भी सपाट होता है यानी चपटा होता है। ये यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि ये इसका आधार चौड़ा है और इसका जो शिखर है, ऊंचाई है, वो भी चपटी है, और इसकी ऊंचाई है ये आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा है, तो इसे हम पठार कहते हैं। अगर हम पठार की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊँचा पठार जो है वो है पामीर, जो कि एशिया में स्थित है। पामीर नामक पठार दुनिया का सबसे ऊँचा पठार है और वो एशिया में स्थित है। अब हम समझते हैं मैदान किसे कहते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं। जैसे अगर भूमि का बहुत बड़ा भाग है, ठीक है, जो बराबर है, ठीक है, बराबर है अगर, तो उसे हम बहुत बड़ा भाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अब इन तीनों को हम एक चित्र से समझते हैं। जैसे देखो, ये हमारा चित्र है और इसमें ये आपको दिख रहा है समुंदर, नीचे समुंदर तल, और ये ऊपर ये दिख रहा है जो आपको बराबर वाला, ठीक है। ये ऐसे ऐसे भी है, ये भी मैदान है, परंतु यहाँ से इसकी ऊंचाई बढ़ी और ये चोटी की तरह सीधा हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, ठीक है, 1000 मीटर से कम है, इसलिए इसको पहाड़ कहते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई इस तरह से बढ़ती गई और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से समतल हो गया, तो इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो गई और ये समतल है, इसलिए इसे हम पठार कहते हैं। परंतु अगर इसकी ऊंचाई और बढ़ी और इस तरह से चोटी बन गई, ठीक है, चोटी के आकार का हो गया ऊपर, यानी इसका आधार चौड़ा हो गया और चोटी पतली हो गई, तो उसे हम पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ आए होंगे, इन तीनों में क्या अंतर होता है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।